हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और डेली व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी, जो है मेरे बेटे का अक्षर अभ्यास, जिसे विद्यारंभ के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। सो दोस्तों, हमारे जीवन में विद्या और ज्ञान का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। और जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। सो दोस्तों, हम उस जगह के लिए निकल चुके हैं जिसका नाम है श्रृंगेरी शारदांबा पीठ। भारत के कर्नाटका राज्य के श्रृंगेरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थान है। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में स्थापित किया गया था। इस पीठ का मुख्य देवता देवी शारदा है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती का रूप है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं एंड देन पहुंचते पहुंचते हमें यहाँ शाम हो चुकी थी। और ये शारदांबा पीठ के पास ही एक तुंगा नदी है। और श्रृंगेरी शारदांबा पीठ के पास बहने वाली तुंगा नदी में मछलियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्चुअली श्रृंगेरी में तुंगा नदी के पानी को धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। मछलियाँ इस नदी के स्वास्थ्य और स्वच्छता का संकेत देती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पर मछलियों को खाना दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मछलियों को खाना देकर हम मंदिर चले गए अंदर, और वहाँ पे हमने शारदा माँ के दर्शन किए। सो फ्रेंड्स, दर्शन होने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले और हमने देखा कि यहाँ पर 2 हाथी है। और जब हमने वहाँ पे पूछा तो हमें बताया कि श्रृंगेरी पीठ में हाथी अक्सर पूजा और उत्सव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाते हैं। श्रृंगेरी शारदांबा पीठ में हाथी का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस मठ में हाथी को भगवान गणेश की उपासना और धार्मिक समारोह में शामिल किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये हाथी कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लोगों को, और लोग तो ब्लेस्ड होकर काफ़ी खुश हो रहे थे। मेरा बेटा भी काफ़ी खुश हो रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स, हम होटल चले गए और थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि हमें दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग फिर से पूजा के लिए यहाँ आना था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पूजा के लिए यहाँ आ गए हैं और ये दूसरे दिन की सुबह है। सो फ्रेंड्स, इस पूजा के लिए हमें पहले एक रिसीट लेनी होती है 500 रुपये देकर। और इस रिसीट के साथ हमें एक थाली मिलती है जिसमें के चावल होते हैं और कुछ पूजा सामग्री होती है। चौक होता है, स्लेट होते हैं बच्चों के शिक्षा पूजा के। अक्षय तृतीया का दिन था तो बहुत ही भीड़ थी। और एक्चुअली मैंने ये दिन इसलिए चुना था क्योंकि मुझे अक्षय तृतीया बहुत ही पसंद है, क्योंकि यह दिन एक नए आरंभ और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। पूजा के लिए योग्य पंडित को आमंत्रित किया जाता है। वे पूजा विधि को सही तरीके से संपन्न करने में मदद करते हैं और पूजा स्थल को सजाया जाता है। मूर्ति या चित्र पूजा की रखी जाती है और उन्हें पुष्प और दीपक और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। और विद्यारंभ पूजा में विशेष रूप से साक्षरता के प्रतीक के रूप में बच्चे के हाथों में अक्षर लेखन या स्लेट दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और माँ की गोदी में बैठकर हमें पहले तो उस चावल में लिखना होता है और अ अक्षर लिखवा कर शुरू किया जाता है, जो शिक्षा और ज्ञान की शुरुआत का प्रतीक होता है। और मेरा बेटा यहाँ पे, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अक्षर लिखवा रही हूँ। गणेश जी का नाम लिखवा रही हूँ, फिर शारदा माँ का नाम लिखवा रही हूँ। और उसके बाद फिर उसको मैंने अपने पति के गोद में दिया और उन्होंने फिर स्लेट और चौक लेकर उस पर शारदा माँ का नाम और फिर गणेश जी का नाम लिखकर मेरे बेटे का अक्षर अभ्यास कंप्लीट किया, विद्यारंभ कंप्लीट किया। सो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से लिख रहा है वो। और बहुत ही भीड़ थी, जो कि अक्षय तृतीया था उस दिन। और सभी माता चाहेंगे कि उनके बच्चे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाएं। और सो इसी के लिए ये सब हो रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़ है। और आप शारदा माँ की मूर्ति देख सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, पंडित बच्चे और माता पिता को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
और यह आशीर्वाद शिक्षा में सफलता और जीवन में समृद्धि की कामना करता है। और उसके बाद पूजा के प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से नैवेद्य यानी कि भोग शामिल होता है, जो देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। उसके बाद और हाँ फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया श्रृंगेरी में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी शारदांबा पीठ की स्थापना की थी। मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र दिन को चुना, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्यों और पूजा के लिए शुभ माना जाता है, ताकि वे इस पीठ की स्थापना कर सके और देवी शारदा की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर सके। इस दिन श्रृंगेरी में भव्य उत्सव मनाया जाता है। भक्तगण मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर। अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगेरी शारदांबा पीठ में शंकराचार्य रथ यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी भव्य यात्रा है और हमें ये देखने का मौका मिला। अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगेरी शारदांबा पीठ में शंकराचार्य रथ यात्रा देखने का लाभ मिला। रथ यात्रा के दौरान शंकराचार्य की प्रतिमा को एक भव्य रथ पर सजाकर पीठ के परिसर में या आसपास के क्षेत्रों में परिक्रमा कराई जाती है और इस यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। गांव का हर एक बच्चा इस यात्रा में आता है। सो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ आना तो सफल हुआ, क्योंकि विद्यारंभ पूजा का उद्देश्य ही यह है कि बच्चे को शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, और यह शिक्षा की यात्रा के लिए एक पवित्र शुरुआत होती है, जिससे बच्चा अपनी जीवन में उन्नति करता है, अच्छे मार्ग पर चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।